जैसे ही माँ ने अपना जन्मदिन गिफ्ट खोला, लड़की की आंखें डर से फट गई क्योंकि उसने जो तोहफा बड़े प्यार से तैयार किया था वो अचानक उसके पिता की लाश में बदल चुका था। जबकि उसने तो माँ के लिए बुद्ध की मूर्ति बनाई थी और कुछ ही देर पहले उसके पिता बैंक्वेट हॉल में बिल्कुल ठीक ठाक मौजूद थे। फिर वो अचानक कैसे मर गए और गिफ्ट बॉक्स के अंदर पहुंच गए, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा था। इस खौफनाक नजारे को देखते ही छोटी बहन ने तुरंत बड़ी बहन पर अपने पिता की हत्या का इल्जाम लगा दिया, क्योंकि लाश की हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बड़ी बहन ने हाल ही में अपनी कॉमिक में ड्रॉ की थी। ऊपर से सर्वेलेंस फुटेज में भी लड़की का चेहरा कैद हो चुका था। यहाँ तक कि माँ भी पूरी तरह यकीन कर बैठी कि उसकी बेटी ही कातिल है और वो लगातार उसे निर्दयी और क्रूर कहती रही। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। सारे सबूत उसी की तरफ इशारा कर रहे थे, इसलिए जज ने बिना देर किए उसे डेथ सेंटेंस सुना दी। आखिरी सांस तक लड़की यही सोचती रही कि जिस बुद्ध की मूर्ति को उसने दिल से बनाया था वो उसके पिता की लाश कैसे बन गई। मरते वक्त उसने कसम खाई कि अगर उसे एक और जिंदगी मिली तो वो असली कातिल को पकड़कर अपनी बेगुनाही साबित करेगी। शायद ऊपर वाले को उसकी ये बेइंसाफी मंजूर नहीं थी। अगले ही पल समय सच में पीछे लौट गया और लड़की अपनी माँ के बर्थडे वाले दिन फिर से जिंदा हो गई। होश में आते ही उसने सबसे पहला काम ये किया कि दौड़कर अपने पिता को देखने गई कि वो जिंदा है या नहीं, क्योंकि इस परिवार में वही एक इंसान था जो सच में उससे प्यार करता था और उसकी परवाह करता था। जब लड़की ने अपने पिता को बैंक्वेट हॉल में बिल्कुल सही सलामत देखा तो उसने आखिरकार राहत की सांस ली। उसे तुरंत याद आया कि पिछली जिंदगी में उसकी माँ ने गिफ्ट ठीक 10 बजे खोला था और अभी सिर्फ 9 बजे थे, यानी उसके पास पूरे 1 घंटे थे अपने पिता को बचाने के लिए। उसने तय किया कि वो इस 1 घंटे में सच्चाई का पता लगाएगी। वो जैसे ही अपनी माँ के गिफ्ट को चेक करने के लिए कमरे की तरफ मुड़ी ही थी कि उसकी छोटी बहन और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा कि बेस्ट फ्रेंड उसकी नई कॉमिक्स देखना चाहती है क्योंकि वो उसकी बड़ी फैन थी। लड़की सस्पेंस कॉमिक्स बनाती थी और ये सुनते ही उसे पिछली जिंदगी की एक डरावनी बात याद आ गई। पिछली बार भी उसकी छोटी बहन किसी को साथ लेकर आई थी ताकि उसकी कॉमिक्स देख सके। तब बिना सोचे लड़की ने उन्हें अपने नए स्केचेस दिखा दिए थे और थोड़ी ही देर बाद उसके पिता की हत्या ठीक उसी तरीके से कर दी गई थी जैसा कॉमिक्स में दिखाया गया था। उसी पल लड़की को जोर का झटका लगा और उसे समझ आ गया कि उसे फंसाने वाला सबसे ज्यादा शक के दायरे में कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी छोटी बहन है। इसलिए उसने तुरंत बहाना बनाकर मना कर दिया कि उसकी ड्राइंग अभी पूरी नहीं हुई है। इसके बाद वो भागकर अपनी पूरी की हुई सारी कॉमिक्स के पास गई और उन्हें जला दिया। लेकिन उसे ये भी एहसास था कि सिर्फ कॉमिक्स नष्ट करना ही काफी नहीं था। सबसे जरूरी चीज उसकी माँ के लिए तैयार किया गया गिफ्ट था। लड़की ने जैसे ही उसे खोलकर देखा और पाया कि बुद्ध की मूर्ति बिल्कुल सही सलामत है तो उसके दिल को थोड़ी शांति मिली। लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए उसने गिफ्ट बॉक्स के अंदर एक सेंसर लगा दिया जो उसके फोन से जुड़ा था, ताकि जैसे ही बॉक्स खुले उसे नोटिफिकेशन मिल जाए। अब उसका अगला और सबसे बड़ा मकसद था अपने पिता की जान बचाना, क्योंकि जब तक पिता जिंदा रहते वो पिछली जिंदगी वाले डरावने अंजाम से बच सकती थी। इसलिए वो जल्दी से बैंक्वेट हॉल पहुंची और अपने पिता को ढूंढकर सब सच बताने ही वाली थी कि तभी उसकी माँ ने बीच में टोक दिया, कहा कि कुछ गेस्ट्स उनका इंतजार कर रहे हैं और पिता को वहां से ले जाने लगी। लड़की को तुरंत याद आया कि पिछली जिंदगी में शायद इसी पल उसके पिता को मारा गया था, इसलिए उसने जिद की कि वो भी साथ चलेगी। माँ ने उसे बेवकूफी और बदतमीजी का ताना दिया, लेकिन हमेशा की तरह पिता ने बेटी का साथ दिया। न सिर्फ उसे साथ चलने दिया बल्कि अपने दोस्तों से मिलवाने की बात भी करने लगे। जैसे जैसे समय बीत रहा था लड़की फोन चेक करती रही। गिफ्ट बॉक्स अभी तक नहीं खुला था और उसके पिता भी सुरक्षित थे। अब सिर्फ 5 मिनट बचे थे और लड़की को लगा कि इस बार कातिल के पास मौका नहीं बचेगा। लेकिन तभी उसके पिता ने अचानक टॉयलेट जाने की बात कही। लड़की ने तुरंत साथ चलने की पेशकश की, मगर फिर से माँ ने रोक दिया। उस पर लड़की के दिमाग में ये सवाल उठा कि कहीं पिता की मौत में माँ की भी कोई भूमिका तो नहीं थी। लेकिन फिर उसने सोचा कि टॉयलेट जाते वक्त पिता उसकी नजरों से दूर हो जाएंगे जो खतरनाक हो सकता है। इसलिए उसने तुरंत मेजर डोमो को बुलाकर कहा कि वो पिता के साथ टॉयलेट जाए। थोड़ी ही देर बाद माँ के गिफ्ट खोलने का समय आ गया। उधर पिता भी मेजर डोमो के साथ सेफली वापस आ गए। जब लड़की की बारी आई माँ को गिफ्ट देने की तो वो खुद जाकर बॉक्स लाना चाहती थी, लेकिन माँ ने बेटी से बात करने का बहाना बनाकर मेजर डोमो को ही गिफ्ट लाने भेज दिया। लड़की ने फोन देखा, कोई नोटिफिकेशन नहीं थी, यानी बॉक्स अभी तक नहीं खुला था। उसे लगा सब ठीक है। थोड़ी देर में गिफ्ट आ भी गया, लेकिन उसी पल लड़की का दिल बैठ गया, क्योंकि जो पिता कुछ देर पहले उसके पास खड़े थे अब अचानक गायब थे और इसी बीच उसकी माँ बर्थडे गिफ्ट खोलने ही वाली थी।